बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान मदीहा आबिद अली। नाज़रीन, आज की टॉप स्टोरी होगी सोने के दामों पर, सोने की कीमत पर। इस वक्त मैं मौजूद हूं लाहौर शहर के सराफा बाज़ार में, और लाहौर शहर के सराफा बाज़ार में 1 तोला सोने की कीमत 1,08,000 से तजावज़ कर चुकी है। आज की टॉप स्टोरी यही है। आइए प्रोग्राम टॉप स्टोरी का बाकायदा आगाज़ करते हैं और आपको बताते हैं कि सोने की बढ़ती हुई कीमत की आखिर वजह क्या है और इन्वेस्टर का इस वक्त फेवरेट इन्वेस्टमेंट एलिमेंट क्या है। आइए चलते हैं। नाज़रीन, सराफा बाज़ार में मौजूद एक वर्कशॉप पे हम आए हैं। सबसे पहले मनाजिर आपको दिखाएंगे कि सोने को पिघलाया कैसे जाता है और काम कैसे किया जाता है सोने का। ये एक्सक्लूसिव मनाजिर होंगे। आप में से बहुत सारे लोगों ने ये मनाजिर अपनी ज़िंदगी में पहले नहीं देखे होंगे। तो आइए, सोना बनता कैसे है, उसको पिघला कर कैसे जेवरात बनाए जाते हैं या दूसरी चीज़ें बनाई जाती हैं, ज़रा देखते हैं। तो नाज़रीन, गर्मी का मौसम है और बहुत मुश्किल है ये चीज़ें रिकॉर्ड करना, क्योंकि पहले ही बहुत गर्मी है और यहाँ पर आग से सोना पिघलाने का काम शुरू हो चुका है। कहाँ है सोना और उसको कैसे पिघला रहे हैं आप? दिखाइएगा मुझे और हमारे नाज़रीन को भी, देखने वालों को, कि किस तरह से पिघलाया जाता है, इसका टेम्परेचर क्या होता है और ये क्या चीज़ है जिससे सोना पिघलाया जा रहा है। ब्लोर है। इतनी ज़्यादा धुएं में इसी तरह से ये बनता है? इससे ज़्यादा भी हो जाता है। ये गलाया, ये गोल्ड है। ये तो पिंक लग रहा है, लेकिन ये अभी मिलावट वाला ना, इसको 24 करेंगे। तो ये सारा सोना नाज़रीन आप देखें जो इन्होंने पिघला लिया, जेवर से पिघलाया है। ये जेवर से पिघलाया है। अब इसको केमिकल लगाएंगे, ये फिर 24 हो जाएगा, फिर ये गोल्डन कलर हो जाएगा, उसका गोल्डन रंग हो जाएगा। अच्छा, जो सोना है उसका असल रंग गोल्डन होता है या पिंक होता है? गोल्डन। वो भी आपको दिखा देते हैं। वो भी दिखाएं मुझे, क्योंकि ये मिलावट वाला आप बता रहे हैं। हमें कैसे पता चलेगा जो चीज़ हम बाजार से ले रहे हैं वो मिलावट वाला सोना है या असल सोना है? वो आपको ऐसे पता चलेगा, जिसका भी सोना होगा उसका नाम ऊपर लिखा होगा कि 24 है, फलाने बंदे ने साफ किया इसको, तो उससे पता चलेगा। और भी दिखा दे जरा। अभी हम बड़ी महंगी जगह बैठे हुए हैं। वैसे तो यहाँ पे आपको लग रहा है धुआं भी है, मेरी आंखों में पानी भी आ चुका है और तेजाब नहीं है यहाँ पर, लेकिन ये बड़ी महंगी जगह है। तो सिक्योरिटी यहाँ की कैसी है? सिक्योरिटी अल्लाह के सबूत है। सिक्योरिटी अल्लाह के सबूत है। अल्लाह के सपोर्ट है। आपने गार्ड्स रखे हैं यहाँ पे? जी गार्ड्स रखे हुए हैं? हाँ जी, हमने अपना प्राइवेट रखे हुए हैं, अपनी मदद तहत का। कभी ऐसा मिसहैप हुआ हो कि यहाँ पे चोर भी आ गए हो? पहले आते थे, अब कुछ देर से रुके हुए हैं। और भी कुछ बता रहे थे आप? नहीं, और कुछ भी नहीं बता रहे। ये तेजाब का अभी काम नहीं हो रहा। तेजाब और भी हम मंगवा रहे हैं। हम गोल्डन वाला सोना, अभी हमने पिंक वाला देखा है, हमें गोल्डन वाला भी दिखाइएगा। गोल्डिंग वाला ले आओ। ये 24 है। ये साफ करेंगे तो ये हो जाएगा। ये ऊपर अपना नाम लिख दिया है। ये कोई भी कह देगा कि इसमें मिलावट नहीं है, इसमें फिर तांबा चांदी डाल के जेवर बन जाएगा। अच्छा, ठीक है। ये आपने नाम कैसे लिखा? वो ये तो इतना भारी है। हाँ जी, ये गोल्ड भारी होता है। वाहिदात कुदरत की ऐसी है जो गोल्ड है, जहाँ गिरेगा जितना मर्जी पानी गिराएं वो आगे पीछे नहीं होगा। नाज़रीन, आपके एक रेफरेंस के लिए मैं आपको बता दूं, ये छोटी सी बिस्किट इसे कहेंगे, छोटा सा, और ये इस कदर भारी है कि अगर किसी को हम मारेंगे तो उसका सर वैसे ही फट जाएगा। ये लगाते हैं इसके ऊपर। हाँ जी। और ओह, ये और भारी हो गया। ये तकरीबन 1 किलो सोना आपने पकड़ा। ये मैंने 1 किलो सोना पकड़ा हुआ है। ये कितनी मालियत का है? 1 करोड़ 9 लाख रुपए का। 1 करोड़ 9 लाख मेरे हाथ में इस वक्त, और ये मुट्ठी में बंद हो गए हैं नाजरीन। अच्छा, तो अच्छा लग रहा है। ये बताइएगा कि हम इससे भी बड़ी ईंट देखते हैं सोने की, जो हम इधर नहीं आती, पाकिस्तान में नहीं आती। स्विस बैंक्स में होती स्विस सोना वो 10 तोले की आती है, यहाँ पाकिस्तान में आजकल नहीं आ रही। नाजरीन, आज की कहानी ये थी, आज की टॉप स्टोरी ये थी कि सोने की कीमत में इजाफा हो रहा है। इस वक्त जो मेरे हाथ में सोना है ये 1 किलो है, पूरा का पूरा। ये दोनों बिस्किट्स मिला के ये 1 किलो का सोना है और इसकी करोड़ों में मालियत है। कितने? 1 करोड़ 9 लाख रुपए। 1 करोड़ 9 लाख मेरे हाथ में इस वक्त मौजूद हैं। ये बताइएगा कि सोने का रेट क्यों ऊपर जा रहा है? ये हमारे वजीरों की वजह से जा रहा है। डॉलर कंट्रोल कर लें, सोना नीचे आ जाएगा। तो डिमांड में इसका इजाफा हुआ, लोग इन्वेस्टमेंट के पर्पज से लेने आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट बिस्किट लेने आ रहे हैं। बैंकों ने सोना पकड़ना शुरू कर दिया, करेंसी निकालनी शुरू कर दिया और सोना पकड़ना शुरू कर दिया। और ये बताइएगा जो आम शहरी हैं उनका रुझान क्या है? उनका रुझान गोल्ड की तरफ है ही नहीं, इमिटेशन। और जो इन्वेस्टर होते हैं उनका वो गोल्ड पकड़ रहे हैं। कैसे आते हैं, कितना लेकर जाते हैं? वो तो मुख्तलिफ, यानी कि ये चैन होती है पूरी। अच्छा, ये बताइएगा कोई करोड़ लेके आया कि मुझे बिस्किट दे दें, ऐसा हुआ? ऐसा होता है, रोज होता है? रोज आपके लिए मामूल की बात है। मामूल की बात है। चले नाज़रीन, उसमें 2000 रुपया करोड़ के पीछे। 1 करोड़ का सोना हमने बेचना है तो 2000 रुपया कमाना है। अगर मंडी ऊपर नीचे 3 मिनट की मंडी है
$2 ऊपर नीचे हुआ तो कमाई बीच में गई। हाँ जी, जमा। चले, ये इनका गोल्ड हम 1,10,00,000 इनको वापस करते हैं, ये आपके 1,10,00,000। और हम आगे की तरफ चलते हैं नाज़रीन। ये यहाँ पे इसको मेल्ट करते हैं और उसके बाद मॉडिफिकेशन का काम शुरू होता है, यानी कि ज्वेलरी बनने का काम शुरू होता है। आगे चलते हैं, आप इनकी वर्कशॉप भी देख लीजिए जहाँ पे ये काम करते हैं। कहने को तो ये करोड़ों का काम है, लेकिन किस एनवायरनमेंट में काम होता है ये आप देख लें। कैमरामैन से गुजारिश करूँगी 360 व्यू दिखा दें यहाँ का, जिसमें ये लोग काम करते हैं। आगे चलते हैं मार्केट के, हम सदर से भी बात करेंगे। सराफा बाजार में इस वक्त हम मौजूद हैं। अच्छा, गोल्ड को पिघला लिया गया है, पिघलाने के बाद सोने से जो चीज़ें बनती हैं वो कैसे बनती हैं वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे ये देखिए कारीगर हैं और सोने के झुमके ये बना रहे हैं। कैमरामैन से गुजारिश है कि ज़रा जूम इन करके दिखाएं कि किस तरह से ये जो डाई है उसके अंदर सोने के झुमके बना रहे हैं। आइए ज़रा इनके जो उस्ताद कहेंगे उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये किस तरह से बनते हैं? पिघलाने के बाद उसमें आप क्या डालते हैं? पिंक गोल्ड को गोल्ड कलर कैसे देते हैं? इसको हम गलाते हैं, पहले गला के इससे डाई कटी जाती है। डाई कटवा के इसको जो डिज़ाइन होते हैं बुक में उस तरह हम इसको सजाते हैं। सजाने के बाद ये हम ये देखें पाउडर पे डाला हुआ है। इसके बाद फिर हम इसको जोड़ते हैं केडियम के साथ जो प्योर गोल्ड से जुड़ता है। और यहाँ पे डिज़ाइंस की सारी बुक्स हैं, ये बुकलेट्स हैं और जो शहरियों की डिमांड होगी जिसने ख़रीदना है ये बुकलेट्स में से देखते हैं और फिर उसके हिसाब से ही इस तरह का डिज़ाइन बना दिया जाता है। ये ज़रा कुछ दिखा दें। पसंद करता है वो हमें यानी कि बुक का नाम बताता है और वज़न बताता है, फिर हम उस हिसाब से उस तरह की डाई कटवा के उस तरह का डिज़ाइन बना देते हैं। आजकल का फेवरेट डिज़ाइन क्या है? आजकल का फेवरेट डिज़ाइन डाई का है जो हल्का है। गोल्ड महंगा होने की वजह से यानी कि ग्राहकों की बहुत कम हो गई है ख़रीदारी, उसकी वजह से तोला 2 तोले के आते हैं बस। इससे 16 और 2। आजकल जो शादियों पे जेवर चढ़ाना वो जो है वो उसका रिवाज है या नहीं है? इस बात के पेश नज़र के सोने की कीमत बहुत ज़्यादा हो चुकी है। कम हो गया है, पहले से बहुत ज़्यादा कम हो गया है। पहले ज़्यादा था, इस वजह से अब वज़न कम हो गए हैं, जिसकी वजह से अब ग्राहकों के आर्डर थोड़े कम हैं गोल्ड महंगा होने की वजह से। क्या हैवी सेट कम पैसों का बन सकता है मिलावट वाला? नहीं, अच्छा गोल्ड नहीं बन सकता। वैसे कुछ बन सकता है, जुगाड़ लग सकती है। सकते हैं वो बहुत यानी कि हाई नहीं अच्छे नहीं होते, वो उसमें मेल बहुत ज़्यादा होता है, वो बन सकते हैं लेकिन अच्छा गोल्ड नहीं बन सकता। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। एक मरतबा फिर से देख लें कि यहाँ पर भी चीज़ें जो है सोने से बनाई जा रही हैं और डाई के ऊपर सोना रख के तो ये लोग इयररिंग्स बना रहे हैं जो कि कानों में पहने जाएंगे। आगे चलते हैं। सोने की कीमत 1,08,000 से तजावज़ करने के बाद शहरियों का रुझान क्या है और सोना इतना महंगा क्यों हुआ है? या आप देख सकते हैं कि एक ज्वेलरी की शॉप पे हैं, ये सराफा बाज़ार है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर मौजूद हैं, जिनमें रिंग्स भी हैं, इयररिंग भी हैं और दीगर भी सामान यहाँ पर मौजूद है। इनके ऑनर से हम बात करेंगे कि रुझान क्या चल रहा है सोने की कीमत में इजाफे के बाद, सराफा बाज़ार की कंडीशन क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एक ज़माना था हम देखते थे कि ये शादियों का सीज़न हुआ करता था और यहाँ पर रश हुआ करता था, आज क्या सूरत हाल है? अभी तो सेल बहुत ज़्यादा कम है। एक वजह तो मुल्की हालात हैं और दूसरी गोल्ड का रेट बहुत ऊपर चला गया, इस वजह से सेल काफ़ी कम हो गई। इतना ऊपर जाना कभी आपने खुद ने सोचा था? खुद आप ज्वेलर हैं, आपने सोचा था कि ये 1 लाख से तजावज़ कर जाएगा? नहीं, हमने नहीं था सोचा। वैसे गेसमेंट थी लेकिन इतनी ऊपर की नहीं थी। इससे आपको नुकसान हुआ या फ़ायदा? गोल्ड के रेट के ऊपर जाने से जो सेल की वाइज बहुत नुकसान है। लेकिन जो आपका अपना सोना था वो एक दिन गुजरा और अगले दिन महंगा होता जा रहा है। दरअसल हमें गोल्ड का ज़्यादा रेट ऊपर जाने का फ़ायदा कोई नहीं है, कम हो फ़ायदा, क्योंकि फ़ायदा हमें इसी सूरत में अगर उसकी सेल हो, या अगर पड़े पड़े ने महंगा होना है तो इसका हमें कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों फ़ायदा नहीं है? पड़े पड़े आप अमीर हो रहे हैं। नहीं, सेल होगी तो फ़ायदा है ना, वैसे कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा चलिए ठीक है। अब जो देखने वाले हैं और शादी जो है सादगी से हो रही है, पेंडेमिक है, यहाँ पर सोना जो है 1,08,000 से तजावज़ कर गया है। आप ये बताइए कि जो मिडिल क्लास हैं उन्होंने सोना लेना है, उनकी जेब के मुताबिक कोई ऐसी चीज़ जो कि कम पैसों में आ सकती है और वो गोल्ड भी हो, यानी कि इज्जत भी रह जाए और शादी भी हो जाए। इस टाइम तो मुश्किल है क्योंकि 1,09,000 राउंड बोर्ड रेट है, तो उसमें 1 तोले से ज़्यादा तो नहीं आता गोल्ड। कुछ रिंग भी, इयररिंग? रिंग मिनिमम रिंग भी 15,000 से अबव है मिनिमम, यानी कि बिल्कुल लो क्वालिटी की और बहुत हल्की जो। मुझे दिखाएंगे 15,000 की अंगूठी? 15,000 में अगर आपने मंगनी करनी हो तो कैसी आप अंगूठी पहना सकते हैं, ये भी हम देख लेते हैं।
और ये लोग खरीदते हैं? हाँ जी, चलें ठीक है, 15,000 की अंगूठी। जैसे ये है रिंग है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये 15,000 की है, ठीक है। और ये सारी 15,000 वाली हैं? राउंड अबाउट 15 से 20 तक है ये। कम से कम अगर आपने अंगूठी खरीदनी है तो वो आपको 15,000 की मिलेगी। और जेंट्स में? जेंट्स में मिनिमम 25 वो जरा भारी होती है, भारी होती है। उसकी क्या वजह है? बस उसका फ्लाव ज्यादा होता है, इस वजह से वो हल्की नहीं आती। ठीक है, जेंट्स वाली भी देख लेते हैं, क्योंकि शादी और मंगनी में जेंट्स ने भी अंगूठी कभी पहननी होती है। ये 25 से कम नहीं आती, मिनिमम 25 तक आती है। इसके अलावा इयररिंग्स, कम से कम जो कान में पहनने की बालियां हैं वो कम से कम कौन सी वाली हैं और उसका रेट क्या है? वो भी यही राउंड अबाउट 15-20, मिनिमम 15-20 से नीचे कुछ भी नहीं अब। और वो डिजाइन भी दिखा दें, वो भी देख लेते हैं कि हमारा पूरा सेट बन जाए, अंगूठी और साथ में बालियां। जैसे ये है कितने की? ये तकरीबन 19-20 के राउंड अबाउट है। चलिए नाज़रीन, ये हमने आपको स्पेसिफिकेशन बताई है। जेंट्स की जो रिंग है वो 25 की, लेडीज़ की रिंग जो है वो कम से कम 15 की है, और जो इयररिंग है वो 20 के करीब हैं। तो ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, इससे नीचे यहाँ पर कोई चीज़ नहीं है, इससे कम दामों में यहाँ पर कोई सोने की चीज़ नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, मज़ीद क्या है टॉप स्टोरी में आपको दिखाते हैं। हम एक और वर्कशॉप पर मौजूद हैं और यहाँ पर जो है नोज पिन बनाई जा रही है, जो हम नाक में पहनते हैं, जो ख़वातीन नाक में पहनना पसंद करती हैं। उसे पंजाबी में कोका कहते हैं, तीली कोका। तीली कोका कहते हैं, और ये पंजाबी का लफ्ज़ है। हाँ जी, हाँ जी। और जो इंग्लिश में इसको कहते हैं नोज पिन। ठीक है, ये नोज पिन बन रही है, आप देखेंगे किस तरह से बनाई जा रही है। हल्की सी होती है, ख़वातीन और आजकल जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ की लड़कियां हैं उन्हें ये बहुत पसंद होती है। इसकी मांग में इजाफा हुआ जी, इसमें मांग में इसलिए इजाफा हो गया कि सोना का रेट बहुत हाई हो गया है, और इसकी आइटम है छोटी और ये चलती जा रही है ये, और जो वो बड़े जेवर हैं वो नहीं चलते, फिर अब वो बहुत कम हो गया हमें। तो ये आप कितना बना लेते हैं एक दिन में, और सेल किस तरह से हो जाती है इसकी? सेल तो बहुत ही कम है इसकी, और बस ये वो बना रहे हैं, जो दुकानदार हमारे नीचे बैठे हुए हैं ना, वो बनाई जा रहे हैं। ऑर्डर देते हैं दुकानदार आपको? अच्छा, इसमें कितना सोना इस्तेमाल होता है? इसमें 21 कैरेट होता है, 22 कैरेट होता है और 18 कैरेट होता है ये। और एक नग भी लगता है? हाँ, इसमें नग भी लगते हैं और नग के बगैर भी होते हैं। नग वाली आइटम बहुत कम बन रही है। अगर मैंने यहाँ पे देखा कि आपने यहाँ पे टॉप्स भी बनाए हैं जो कि कानों में पहनते हैं, ये भी कैमरामैन अगर दिखा दें, इसकी क्या डिमांड है? तीली की, कोके की, टापस की ये डिमांड चल रही है, और ये बिकते भी जा रहे हैं। और जो जेवर का काम है, जो छोटा भाई कर रहा है, ठीक है, वो उसकी कम डिमांड हो गई हुई है। जेवर का काम जो है वो छोटे भाई यहाँ पे कर रहे हैं, वो भी दिखा देते हैं। ये क्या चीज़ होती है, और ये डाई किस तरह से बनाई जाती है, और इसका काम किस तरह किया जाता है? लहदा माशाल्लाह काम होता है इसका डाई का, और एक एक पीस रख के हम इसको जोड़ते हैं, फिर इसके ऊपर ये पाउडर डालते हैं और फिर ये बन जाता है, इसके ऊपर जोड़ देते हैं फिर इसको। आसान है या मुश्किल है? नहीं, ये बहुत मुश्किल है, लहदा हर चीज़ रखनी है। आपको कितने साल लगे सीखने के लिए? ये मुझे 8 साल लगे। 8 साल? किसने सिखाया? ये उस्ताद ही है मेरे, हमारे यहाँ पे उस्ताद होते हैं ना जो सिखाते हैं, वर्कशॉप का काम जो सिखाते हैं। ठीक है, ये आपने जो बनाया है, ये क्या फाइनल आइटम क्या बनेगी? ये सेट का पीस है, ये छोटे छोटे पीस बनते हैं, फिर साथ जुड़ते हैं तो फिर बनता है। सोना 1 लाख से तजावज कर गया, 1,08,000 से भी तजावज कर चुका है। अब बताइए, आपके काम में तेजी आई है या फिर आपके काम में सुसरवी आई है? नहीं, बहुत ज़्यादा कम हो गया है अब, इसलिए हमने छोटी आइटम शुरू की हुई है, वो बिकती है, ये अब कम हो गया काम। बताइए, आप मार्केट में बैठे हैं, सोना इतना महंगा क्यों हो गया है? ये डॉलर के हिसाब से और ये क्या कहते हैं औंस के हिसाब से सारा मसला चल रहा है, इसी वजह से ये चल रहा है, और कोई बात नहीं। सराफा बाजार को क्या नुकसान हुआ? ये जाहिर बात है, कारोबार कम हो गए हैं, हमारे परेशानी बन गई, और तो कोई मसला नहीं। अच्छा, परेशानी क्यों बन गई? आपके पास तो सोना था, अगर आपके पास 1 किलो सोना था तो वो 2 किलो के पैसे उसमें ऐड हो गए, तो आप अमीर नहीं हो गए? तो हमने घर रख के क्या करना है, जाहिर बात है, हमारा बिकेगा तो फिर ही हम क्या कहते हैं करेंगे ना, हमारा बिकना चाहिए। दिल ही दिल में तो आप लोग खुश हो रहे हैं, वैसे आप कह रहे हैं। हो रहे हैं, घर बैठे खुशी हो रहे हैं, हम करोड़पति हो गए हैं, बस और कुछ नहीं है। चले
एडमिट किया इन्होंने, ईमानदार हैं, वरना पहले दुकानदार से जब मैंने बात की थी वो कह रहे थे कि हमें फ़ायदा नहीं हुआ। अब ये मुझे मिले हैं जो कि कह रहे हैं कि हाँ हम दिल ही दिल में खुश तो हो रहे हैं कि घर बैठे हम करोड़पति हो गए हैं। अब ये बताइएगा, बहुत सारे लोग जिनके पास सेविंग नहीं थी और अभी उन्होंने सोना खरीदना है या इन्वेस्टमेंट करनी है, उनके क्या चांसेस हैं? उन्हें अभी लेना चाहिए सोना? अगर तो हैं पैसे तो लेना चाहिए, ठीक है। आगे इसने और बढ़ना है। कितना बढ़ेगा? ये तकरीबन कह रहे हैं कि 1.5 लाख तक बढ़ जाएगा। उसके बाद कहाँ तक नीचे आएगा? फिर वो तकरीबन ये लाख के नीचे आएगा। हाँ जी, अच्छा, वो फिर ग्रेजुअली आएगा, आहिस्ता आहिस्ता आएगा? हाँ जी, आस्ता आस्ता, जैसे आस्ता आस्ता ऊपर जा रहा है वैसे ही नीचे तो आएगा। आहिस्ता आहिस्ता जब नीचे आना शुरू हो तो हम जो अपनी इन्वेस्टमेंट है वो फिर हम बेच दें। हाँ जी, फिर भेज दें। हाँ जी, चले ठीक है, बड़ी अच्छी टिप्स मिल रही हैं। इसमें मुझे क्या फ़ायदा होगा? मैं आप लोगों को इतनी अच्छी आज प्रोग्राम में टिप्स दे रही हूँ और हमने आज यूनिक टॉपिक निकाला है और बहुत मेहनत की है। इतनी कड़ी धूप में हम यहाँ तक आए हैं और यहाँ पर ट्रैफिक हमेशा जैम रहती है और इस ट्रैफिक को अबूर करते हुए ये प्रोग्राम हमने आपके लिए आज तरतीब दिया है। उम्मीद है ये आपको पसंद आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कहानी है वो भी आपको दिखाते हैं और अब आपको मज़ीद दिलचस्प मनाजिर दिखाएंगे। ये सेट जो है वो इतना खूबसूरत बन चुका है और इन्होंने इसकी कटाई की है कि हम इसको पकड़ के देख सकते हैं। ये देखिए, अच्छा ये बहुत नरम है। ये क्या चीज़ है जिसके ऊपर आपने ये सेट बनाया है? अच्छा, ये बबल है, बबल गम है और उसके ऊपर आपने बबल गम के ऊपर आपने ये सेट बनाई जी। अच्छा, तो ये किस तरह से बनता है? ये कितने ग्राम का है? इसकी लागत कितनी है? ये 24 ग्राम का है, 2 तोले का। इसकी लागत कोई, इसकी कीमत बनती है कोई 2,16,000 रुपये। अच्छा, ठीक है। और ये किसी की शादी का सेट है? जी, अच्छा, किसने ऑर्डर किया? ये कस्टमर है, उन्होंने ऑर्डर किया हुआ है। ठीक है नाज़रीन, क्योंकि ये इसकी कटाई कर रहे हैं और आप ज़रा करके दिखाइएगा। जब इसको ये रिफाइन करते हैं, इसको शार्प करते हैं, इसको शेप देते हैं तो डस्ट उड़ती है। सोने की डस्ट कैसे उड़ती है ज़रा कैमरामैन से गुजारिश है दिखाइएगा। और वहाँ पे इनके काउंटर में भी सोने की डस्ट पड़ी हुई है, तो यहाँ पर जो एनवायरनमेंट है वो भी गोल्डी है, यानी कि सोने की डस्ट यहाँ पे उड़ती है। तो ये आप कैसे डस्ट कैसे कलेक्ट कर लेते हैं बाद में? ये बाद में इसको ब्रश के साथ इकट्ठा कर लेते हैं। ये डायमंड टूल लगा हुआ है, इसके साथ कटिंग होती है। इसकी डायमंड से कटिंग होती है? डायमंड कटिंग होती है। बहुत शुक्रिया। एक बार फिर आप देख लीजिए किस तरह से काम कर रहे हैं। एक और वर्कशॉप और यहाँ पे भी जो नौजवान हैं वो सोने के सेट बना रहे हैं। काफ़ी महारत है और ये महारत इन्होंने कितने अरसे में हासिल की है और सोना महंगे होने के बाद क्या इनकी महारत काम आ रही है? क्या इनको धड़ाधड़ काम मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे? आप क्या बना रहे हैं? ये गोल्ड का सेट है। सेट बनता कैसे है? डिज़ाइन कैसे आता है? फिर आप इसको जोड़कर क्या क्या चीज़ें जोड़ते हैं कि सेट कंप्लीट करना होता है? इसकी काफ़ी चीज़ें जोड़नी पड़ती हैं, डाई वगैरह है, इसके बाद तार है सोने की, उसको जोड़ के तो फिर ये सेट तैयार हो। आपने कहाँ से सीखा? इधर से रंगमहल से। कितना अर्सा लगा आपको ये तमाम चीज़ें सीखने में? 2 साल। 2 साल लगे। थोड़ा कुछ बना के दिखाएंगे हमें? ये इन्होंने बनाया है सेट और आप देख रहे हैं कि ये जो पीस हैं छोटे, ये जोड़ के इन्होंने बनाया है। ये कैसे हो गया? जरा थोड़ा सा हमें करके दिखाइए। चलें अगली कहानी में आपसे ये जानना चाहूँगी, सोने की कीमत में इतना ज़्यादा इजाफा हो गया है, बल्कि होश रबा इजाफा हो गया है। आपके काम में तेज़ी आई है या आपका काम सुस्त रवि का शिकार हो गया? सुस्त रवि का। अच्छा, इसकी वजह यह है कि लोगों की दिलचस्पी नहीं है अब? हाँ जी बिल्कुल, आर्टिफिशियल आने की वजह से गोल्ड की दिलचस्पी कम हो गई। अच्छा, ये बताएं कि जो हम सोना इन्वेस्टमेंट के तौर पर लेते हैं तो लोगों को क्या चीज़ लेना पसंद है? सेट लेना पसंद है या बिस्किट लेना पसंद है? लेना पसंद है। बिस्किट। हाँ जी, ठीक है, यानी कि एक दफ़ा बिस्किट ले लिया और उसको अगर सेल करना है तो आसानी से। अब ये भी बता दें, बिस्किट लेना ज़्यादा फ़ायदेमंद है या सेट लेना? बिस्किट लेना। ठीक है, आप खुद कह रहे हैं? हाँ जी। जो सेट बना रहा है? हाँ जी। क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? क्योंकि वो जिस रेट पे लेते हैं उसी रेट पे वापस सेल हो जाता है। और सेट? सेट में ये है कि इसकी काट होती है, वो काटी जाती है। अच्छा, क्यों काटी जाती है मेकिंग? क्योंकि वापस वो कोई भी आप चीज़ ले लो, रियल नई चीज़ जो भी लोगे उसका रेट ज़्यादा होगा, सेकंड हैंड चीज़ का कम होगा, इसलिए।
अगर तो इन्वेस्टमेंट के पर्पस से कोई चीज़ सोना लेना है तो यहाँ पर जो मौजूद कारीगर हैं उनका ये कहना है कि जो बिस्किट हैं वो हॉट फेवरेट होते हैं, क्योंकि बिस्किट आप उसी दामों में वापस कर सकते हैं और उसमें आपको मार्जिन जो है वो फ़ायदा जो है वो ज़्यादा हो सकता है एज़ कम्पेयर टू अगर आप सेट लेते हैं तो उसकी मेकिंग कट जाती है। अब ये मेकिंग क्यों कटती है? क्योंकि वो सेट का डिज़ाइन पुराना होगा या नया होगा, उसके अंदर अगर डायमंड लगा होगा या कोई भी स्टोन लगा होगा तो उसकी कटाई हो जाती है, जिसकी वजह से आपको उसका पूरा मुआवजा नहीं मिलता। तो ये यहाँ की कहानी थी। आगे देखते हैं प्रोग्राम टॉप स्टोरी में क्या है। अब यहाँ पे अंगूठी बनाई जा रही है। आप किस तरह से अंगूठियाँ बनाते हैं? ये मुख्तलिफ प्रोसीजर से गुजर के, मतलब कि इसको सोने को गुलाई करके तार के ज़रिए उसकी बारीक तार करके वाटवा निकाल के, मतलब इसके जितने भी प्रोसीजर होते हैं वो करने के बाद उसको फिर दोबारा जिस तरह आपने उधर देखा सेटों पे, इसी तरह सेम इस तरह इसके यूँ से होते हैं वो करके। तो आपको कितना अर्सा लगा ये सीखने में? तकरीबन 2 से 2.5 साल। आपको कहाँ से ये शौक आया कि आपने सोने की चीज़ें बनानी है? मेरे फैमिली में पहले सारे मेरा भाई, मेरे चाचू ऑलरेडी पहले इसी फील्ड में थे, तो इस वजह से आपको फिर इंटरेस्ट हुआ उसमें। अब ये मैं देख सकती हूँ ज़रा, ये क्या चीज़ होती है जिसके ऊपर आप, ये बहुत नाजुक सी कोई चीज़ होती है और ये रिंग का क्या चीज़ है ये? इसमें स्टोन लगेगा? जी, इसके अंदर स्टोन लगेंगे और इसके अंदर दरासी भराई भी की जाएगी और ये अभी फ्रेम ही बनाए हैं इसके अभी, तो मज़ीद अभी इसके आगे इसको करना है अभी। मैं देख रही हूँ कि ये लिप्स की शेप है और ये राउंड शेप है और एक ओवल शेप भी है। बिल्कुल इस तरह ही है, मुख्तलिफ हर किसी की अपनी पसंद है ना, जिसने जिस तरह का डिज़ाइन पसंद करना है। तो अच्छा, अब बताइएगा कि सोने की कीमत जो हो गई है वो 1,08,000 से तजावज़ कर गई। आपको फ़ायदा हुआ, नुकसान हुआ? हमें तो बस ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह काम आ रहा है। इसके पास काम शहरियों की तरफ से आ रहा है या इन्वेस्टर की तरफ से आ रहा है? कौन सा जो तबका है वो सोना खरीदने में ज़्यादा रुझान दिखा रहा है? जिसके पास पैसे हैं ज़ाहिर बात है वो ही खरीदेगा ना, तो गरीब आदमी तो नहीं खरीद सकता इसको। तो ठीक है, तो ये रिंग बना रहे हैं इन्होंने, हमें रिंग के डिज़ाइन भी दिखाए हैं और आप देख सकते हैं कि ओवल शेप, डायमंड शेप, आलमंड शेप और इसके अलावा लिप्स की शेप, राउंड शेप में इन्होंने रिंग्स बनाई हैं जिसके अंदर अभी स्टोन्स लगेंगे या फिर आप अपनी मर्ज़ी की चीज़ें जो हैं वो लगा सकते हैं। अब हम यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे। आपने देखा कि सोना को पिघलाया कैसे जाता है, उसके बाद फिर उसके अंदर जो मिलावट है वो कैसे की जाती है या उसको सॉलिड कैसे बनाया जाता है, और आपने ये भी देखा कि एक सोने की ईंट जो थी वो हमने पकड़ी और वो 1 किलो का सोना था, वो हमने पकड़ा और आपको दिखाया कि किस तरह से वो इतना हैवी होता है। आपने तो फील नहीं किया होगा, लेकिन मुझे अच्छा खासा फील हुआ कि 1 किलो का सोना जब हाथ में पकड़ा जाता है तो वो देखने में तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लग रहा होता है या फिर कम वज़न का लग रहा होता है, लेकिन वो बहुत असल में भारी होता है। इसके अलावा हमने देखा कि वो किस तरह से सेट बनाते हैं, रिंग्स बनाते हैं, नोज पिन किस तरह से बनाई जाती है और इयररिंग्स किस तरह से बनाए जाते हैं, टॉप्स किस तरह से बनाए जाते हैं। हमने ये भी जानने की कोशिश की कि जब सोना इतना महंगा हो जाता है तो क्या आम शहरी सोना ख़रीदने का रुझान रखता है या नहीं रखता। इन्होंने कहा कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो हैं वो सोने में इन्वेस्ट करने में दिलचस्पी जो है वो दिखा रहे होते हैं। यहाँ पे प्रोग्राम टॉप स्टोरी में छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक के बाद हम सराफा बाज़ार के सदर से बात करेंगे, वो इस बारे में क्या कहते हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। आपने देखा कि सोना बनता कैसा है, पिघलता कैसा है, फिर उससे चीज़ें कैसे बनाई जाती हैं और सोने की कीमत में इजाफे के बाद सराफा बाज़ार में तेज़ी आई है या मंदी आई है, ये हम पूछ लेते हैं। महताब अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि सराफा बाज़ार के सदर हैं। हमारे साथ अजीम साहब हैं और इसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि यहाँ पे रश भी बहुत ज़्यादा है। क्या ये रश जो है सोना ख़रीदने वालों का है या फिर ये वैसे ही जो है वो देखने के लिए आए हैं? माजरा क्या है ज़रा जानने की कोशिश करते हैं। महताब साहब, ये एक मिस्ट्री है, सोने की कीमत क्यों बढ़ रही है? सोने की कीमत इसलिए बढ़ रही है, पहले डॉलर के रेट बढ़े हैं, उसके बाद जो आलमी मंडी है जहाँ $1500 का एक औंस था, अब $1811 का औंस हो गया है। $311 फी औंस बढ़ा है, जिसके हिसाब से $150 फी तोला बढ़ा है। $150 जो है 22-23 हज़ार रुपये का बनता है, उसके हिसाब से ये सोने का रेट बढ़ गया है।
और सोने के रेट बढ़ने की वजूहात कोई नहीं है। अच्छा ठीक है, इसमें क्या मकामी हुकूमतों का कोई लेना देना होता है? मैं मकामी हुकूमत इसलिए कह रही हूँ कि क्या ये पाकिस्तान की मईशत के ऊपर डिपेंड करता है कि सोने की कीमत क्या होगी क्या नहीं होगी, या फिर ये आलमी मंडी से ही तय पा जाता है कि सोने की कीमत क्या होगी? आलमी मंडी से ये रेट के तय पाता है कि आलमी मंडी में रेट क्या है, उसी हिसाब से हम यहाँ रेट निकालते हैं। तो जब ये रेट बाहर बढ़ता है यहाँ ही बढ़ जाता है, तो इस वजह से ये आलमी मंडी का रेट है। या पाकिस्तानी हुकूमत में कोई दखल अंदाजी नहीं कर सकती। और दूसरी बात, डॉलर के रेट जो बड़े हैं, जब कोई आदमी किसी का कर्जदार होता है उसकी अपनी सारी कुव्वत ख़त्म हो जाती है। किसी से लाख रुपये उधार ले लो यहाँ बाज़ार में सूद के ऊपर, तो आदमी मजबूर हो जाता है उसकी जैद नजैद बातें मानने पे। इसी हिसाब से ये हिसाब है, जब हमारी हुकूमतें कर्जा लेती हैं तो वो भी मजबूर हो जाती हैं, उनके बाद उनकी अपनी नहीं चलती। जो आलमी अदारे हैं उनकी माननी पड़ती, नहीं मानेंगे तो हम इस पाकिस्तान चला नहीं सकते। कोई एक लिमिट होती है। हमने ये देखा 80,000 का सोना हुआ, फिर हमने ये भी देखा 90,000 का सोना हुआ, फिर हमने लाख भी देखा और लाख से तजावज करते हुए भी देख लिया। लिमिट क्यों नहीं है? पहले डॉलर की वजह से सोने का रेट बढ़ा था, अब उसके बाद आलमी मंडी में जो 311 डॉलर फी औंस बढ़ा है, उसके हिसाब से 23,000 रुपये तोला सोना बढ़ गया है। असल वजह ये है। आप भी बता दीजिए कि अब सोने की कीमत लाख से तजावज करके 1,08,000 से भी तजावज कर चुकी है। यहाँ पर खरीदारी के लिए आने वालों का रश है या नहीं? आने वाले आते ज़रूर हैं, लेकिन कीमतें सुन के ना तो डिस्टर्ब होते हैं और वापस चले जाते हैं। तो फिर सोना अभी खरीद कौन रहा है? सोना कोई नहीं खरीद रहा इस वक्त। बहुत उसकी सेल बहुत ज़ीरो पे चली गई हुई है, और अल्लाह रहम करे इस तरह के हालात रहे तो यहाँ पे दुकानदार भी बेरोज़गार होंगे और आवाम भी जो है ना वो बिल्कुल एक एसेट होती थी, ये लोगों के घरों में एसेट ख़त्म हो जाए। नाज़रीन, आप जानने की कोशिश करते हैं कि जो सोना है अब ज़्यादा फेवरेट हो गया है इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से। इन्वेस्टर्स जो है वो ज़्यादा अब रुझान रख रहे हैं कि हम सोना ख़रीद लें बजाय ये कि हम तेल खरीद लें या फिर ज़मीन खरीद लें। इन्वेस्टर अब सोना नहीं खरीदता, जो सोना खरीदना तो खरीद चुका है। अब आपको ये बताने लगा हूँ, हमारे पाकिस्तान में हज़ारों टन सोना दुकानों पे घरों में है। अगर सोना बाहर आ जाए, जी इस वक्त रोटी 7 रुपए की मिलती है, 30 रुपए की नहीं मिलेगी, तो इतना पैसा बाहर आम आ जाएगा उसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। जैसे ईरान हुआ, अफ़गानिस्तान हुआ, थैलों में भर के पैसे जाके रोटी खानी पड़ती थी। तो हमारे सोने ने माशियत को सहारा दिया हुआ है। सोने को हमने जितना संभाल के रखा होगा ना, उतनी हमारी माशियत संभली रहेगी। अब ये हम जानने की कोशिश करते हैं कि सोने की कीमतों में सराफा बाजार का क्या किरदार होता है। सोने की कीमत में सराफा बाजार का क्या किरदार है? ये सराफा बाजार इस बात का तयन क्यों करता है कि सोना कितने का बिकेगा? ये सराफा बाजार जो है कोई 200 साल पुराना बाजार है और पूरे पंजाब में यहीं से रेट जाता है, यहीं से जेवर जाता है। जो भी मसले हैं ना सब इसी बाज़ार से शुरू होते हैं। तो कारोबार जो भी है ना, ये सुबह बाज़ार से है, चाहे छड़ा हो जाए, लिबर्टी मार्केट हो, तो ये मेन है। तो यहाँ पर ऐसा क्या होता है कि सोने की कीमत में इजाफा हो जाता है? सोने का इजाफा तो बाहर की मंडियों में होता है, उसी के हिसाब से नेट का दौर है, उसी वक्त हमें पता चल जाता है। अच्छा, कोई मार्केट कमेटी बैठती है, सदर बैठते हैं, कौन बैठता है जो रात को तयन करते हैं? जैसे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हमें पता है किस तरह से होता है, ओगरा भी बीच में होती है, हुकूमत को समरी दी जाती है। यहाँ पे सोने की कीमत का तयन किस तरह से किया जाता है? ऐसे होता है कि बाहर से जो नेट के ऊपर रेट आता है ना, उसके हिसाब से रेट चलते हैं, कोई किसी को मैसेज नहीं आता। नाज़रीन, आपको गोल्ड की मेकिंग भी दिखा दी है और फाइनल प्रोडक्ट दिखाने का हमें अब मौका मिला है। यहाँ पे हम मौजूद हैं और आप यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट्स देख रहे हैं, जो कि चूड़ियाँ भी हैं, इसके अलावा सेट्स भी हैं और बाहर जो है वो ब्राइडल सेट्स भी हैं, मेल फीमेल रिंग्स भी हैं और बाकी सब चीज़ें भी हैं। तो ये फाइनल प्रोडक्ट्स हो जाती हैं और यहाँ के मार्केट के सदर से भी हमने बात कर लिए। अब मौका ये है कि हम यहाँ के ज्वेलर्स से बात करें। आप कितने अरसे से इस शोबे से वाबस्ता हैं? तकरीबन 38 साल से। 38। अच्छा, तो ये आपने 38 इयर्स में 38 सालों में सोना कहाँ से शुरू हुआ था? आपने देखा जब आपने इस शोबे को ज्वाइन किया था तब सोने की कीमत क्या थी? 1350 रुपये तोला। 1350 रुपये में तो अब सूट भी नहीं आता। सूट
अब तो बच्चे की जो है ना वो पैम्पर भी नहीं, पैकेट पैम्पर का भी नहीं आता बच्चे का। ये तो बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। फिर क्या हुआ, किस तरह से कीमत बढ़ती गई, आपने क्या क्या दौर देखे सोने की इस पेशे में? इस पेशे में जब का दौर था तभी बहुत बेहतर काम था। उसके बाद नवाज शरीफ का दौर है, वो तो बहुत ही आउट क्लास दौर था कि ये हमारा एक ऊपर भी यूनिट है कि पीछे भी आप देखो सीटें लगी हुई हैं कि इतना रश होता था हमारे पास, हम कस्टमर ऊपर भेजते थे, ऊपर वाले नीचे भेजते थे कि इतना रश होता था कि जगह नहीं होती थी कस्टमर उठाने के लिए। अब ये हालात है कि 8-8 दिन हो गए हैं, जैसे आ रहे हैं वैसे ही जा रहे हैं, कोई कस्टमर नहीं है। बेचने वाले आ रहे हैं, 100-200 बेचने वाले आ रहे हैं, और वो भी कौन से आ रहे हैं, बेचारे बच्ची की जो है ना बालियाँ लेके आ रहे हैं, ये बिल जमा कराना है। कोई कहते हैं जी आटा डालना है, अब आटा महंगा हो गया है। कोई कहते हैं चीनी महंगी होगी। अब तकरीबन 30-40 गाहक सुबह से लेके शाम तक आते हैं, बेचारे फिर भी नहीं देखे जाते। जब वो देखते हैं इंटरनेट से रेट 1,15,000 20,000 वो दुबई का रेट है, यहाँ पे अब जब हम बचाते हैं जेवर का रेट 97-98 चल रहा है, वो कहते हैं जी वो तो रेट ये है। वो जब बच्ची की बालियाँ देते हैं वो बनती है 1 ग्राम की 8-10 हज़ार रुपये की, तो वो कहते हैं मायूस हो जाते हैं। अच्छा, यानी कि जो आवाम है उसको फ़ायदा नहीं हो रहा, जो ज्वेलर्स हैं उसको फ़ायदा नहीं हो रहा, लेकिन सोने का रेट बढ़ रहा है, ये फिर फ़ायदा किसको हो रहा है? ये फ़ायदा किसको हो रहा है? फायदा किसको हो रहा है? सोच में पड़ गए। नुकसान ही नुकसान हो रहा है, फायदा तो मुझे नजर नहीं आ रहा। क्योंकि देखे ना, ये जब नवाज शरीफ का दौर खत्म हुआ है 52,000 रुपये तोला सोना था, ये 2 सालों में देख लें कि डबल रेट हो गया। ठीक है, इसमें मौजूदा हुकूमत का कोई अमल दखल है? कोरोना का अमल दखल है? नहीं, कोरोना को कोई अमल दखल नहीं है। ये हुकूमत का है कि देखे ना डॉलर कहाँ पे चला गया है, 178 का 77। अच्छा, अब क्विकली जरा यहाँ पे जो आपका सामान रखा हुआ है, ये जो सेट्स होते हैं, इनके रेट क्विकली बता दें, फिर हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम चलेंगे माहिर माशियात के पास। ये अब जो एक सेट लगा हुआ है ना, ये एक सेट तकरीबन 8 से 10 लाख रुपए का बनता है। इसका एक तोला कितना है? ये तकरीबन 8 तोले 10 तोले का एक सेट बनता है। पहले हिसाब ये होता था कि औरतें जो थी ना, घर का खर्चा बचा के ना कोई कमेटी डाल लेती थी घर में, कि 10,000 की कमेटी डाल ली, 15,000 की डाली, तोला सोना 2 तोले सोना आ जाता था। रोज़ाना हमारी 50 अंगूठियाँ बिक गई, 20 बालियाँ बिक गई, उससे हमारा सिलसिला चलता रहता था। खवातीन की इन्वेस्टमेंट थी सोना। हाँ जी, तो और कमेटियां डाल के ये इन्वेस्टमेंट हुआ करती थी। आपका बहुत शुक्रिया नाज़रीन। जिस तरह से शॉपकीपर हैं, ज्वेलर हैं, इन्होंने बताया है कि पहले ख़वातीन जो थी वो अपने घरों में कमेटियां डालती थी और यहाँ पे रश हुआ करता था। ख़वातीन उन कमेटियों से अपने लिए चूड़ियाँ, अपने लिए बालियाँ, अंगूठियाँ ख़रीदा करती थी। लेकिन आप देखें कि यहाँ पर सिर्फ हमें सेल्समैन नज़र आ रहे हैं और यहाँ पर ख़रीदने वाले जो हैं उनकी कुर्सियाँ, उनकी सीट्स जो हैं वो खाली हैं। सोना दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है। अब हम चलते हैं माहिर माशियात के पास, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये हो क्या रहा है, इसको ब्रेक कहाँ लगेगी और ये किसकी कारस्तानी है कि सोने की कीमत में इतना इजाफा हो चुका है। एक ब्रेक के बाद नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा से खुशामदीद कहते हैं। बाज़ारों की सूरत हाल और आपने सोने की कहानी, ग्राउंड रियलिटी जो है उसकी हवाले से जानी है। इस वक्त हम मौजूद हैं डॉक्टर प्रोफेसर कैस असलम के घर पर और आप देख रहे हैं हमारे सराउंडिंग्स में कितनी किताबें हैं। इन्होंने बहुत ज़्यादा स्टडी की है, इकनॉमिक्स को बहुत अच्छे तरीके से ये जानते हैं। सोने की कहानी माजी में क्या रही, जंगी सूरत हाल में, हिटलर के दौर में और फिर अब कोरोना के दौर में सोना जो है वो कैसी कमोडिटी है, ये कैसी आइटम है और इसका इतना ज़्यादा पैसे का इसका बढ़ जाना, इसकी कीमत का इतना ज़्यादा बढ़ जाना, ये कहाँ तक जाएगा और कहाँ तक जाने के बाद एक स्ट्राइक आएगी, एक क्रैश आएगा और सोने की कीमत हम नीचे जाते हुए भी देखेंगे। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवालात हैं। आइए इनके जवाब जानने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम में खुशामदीद। डॉक्टर साहब, सोना क्या चीज़ है? देखें जी, बात यह है कि जो
टेक्निकली हिस्ट्री ये है कि लोगों को जब पॉपुलेशन बढ़ रही थी, जब ट्रेड बढ़नी शुरू हुई पुराने ज़मानों में, बहुत पुराने ज़मानों में, तो एक ऐसी कमोडिटी चाहिए थी जिसकी यूसेज कोई नहीं है मगर सब उसको एक्सेप्ट करते हैं, और वो सोना, इसको हम गुड मनी कहते हैं। जो उसकी सारी क्वालिटीज़ 9 या 10 जो हैं गुड मनी की वो इसमें हैं। एक्सेप्टेबिलिटी भी है, ट्रांसपोर्टेबिलिटी भी है, स्टोरेबिलिटी भी है, मेलेबिलिटी भी है। उसके साथ साथ ये था कि ये जनरली एक्सेप्टेबल है, छोटे हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। बट जहाँ इशू आया वो ये है कि आप जब बैंक्स में रखते हैं सोना तो आपने चीज़ें ख़रीदनी हैं तो आप एक डॉक्यूमेंट दे देते, तो आहिस्ता आहिस्ता मेटल पेपर ने और चेक्स ने रिमूव कर दिया सोने को फॉर बाइंग एंड सेलिंग। सही है। तो ये बैकअप एज ए बैकअप करेंसी तो रहा सही टिल सच टाइम के जर्मनी ने जब इंटरनेशनल पेमेंट्स होती थी सोने में अपनी सबमरीन्स के थ्रू अलाइड्स की शिप्स जिसमें सोना ट्रांसपोर्ट होता था उनको डुबोना शुरू कर दिया, सही, जिससे बहुत नुकसान हुआ। जिसके बाद दुनिया ने ये फैसला किया कि जब IMF बनी कि सोने को जो है एज करेंसी ख़त्म कर दिया जाए, बट सिर्फ कमोडिटी रह जाए। अच्छा, इससे होता ये होगा कि जो पैसे की गर्दिश है या दौलत की गर्दिश है वो चंद हाथों में रहती होगी। जी, उसमें जो वेस्टर्न मुल्कों को प्रॉब्लम ये था कि सिर्फ 2 मुल्क थे जो सोना पैदा करते थे, जिसमें एक साउथ अफ्रीका है और एक सोवियत यूनियन था जो उनके खिलाफ आइडियोलॉजी में बैठा था। वो खुद सोना पैदा नहीं करते थे, तो अगर सोना करेंसी रहती तो वो 2 मुल्क अमीर रहते और ये उतने अमीर ना रहते। तो इन्होंने बड़ी टेक्निकली एज ए मनी वैल्यू उसको, मगर लोगों के दिमाग में, इसको फेटिशिज्म कहते हैं, सोना जो है उसमें यकीन और उसमें पूजना और ये सब कुछ रहा। अच्छा, एक रिसर्च मैं पढ़ रही थी और उस रिसर्च के मुताले के दौरान कुछ तहरीरें मेरी नज़र से गुजरी और उसमें यह था कि दुनिया भर में आधा सोना अभी स्विस बैंक में है और आधा सोना भारतीय खवातीन के गलों में और अंगूठियों की सूरत में उनकी उंगलियों में है। ये सही है? तकरीबन सही है। मेरे में एग्जैक्ट परसेंटेज तो नहीं होगी क्योंकि जो मुख्तलिफ कॉन्करिंग मुल्क जिसमें फैशिस्ट थे जर्मन के, उन्होंने जो लूटा था पोलैंड से, चेकोस्लोवाकिया से और जगह से सोना, उसको स्विस बैंक्स में रख दिया। हमारे मुल्क में भी लोगों ने वहाँ रखा और स्विस बैंक क्योंकि बताते नहीं हैं तो ये पता ही नहीं है कि कितना सोना उनकी तिजोरियों में पड़ा है एंड सच फोर्थ। ये बाकी सही है कि सोने की बाद में एक ही यूसेज आई, वो जेवर थे। और आपने भारत के ये सब कॉन्टिनेंट की रवायत है कि यहाँ की औरतें सोना पहनती हैं या शादी ब्याह में दिया जाता है एंड सच फोर्थ। तो यस, ये भी बहुत ज़्यादा डिमांड जो है वो इन चंद मुल्कों में है, जिसमें सऊदी अरब भी है, जिसमें एज ए कमोडिटी डिमांड इन मुल्कों में है। जो तीसरी जो इस वक्त डिमांड है वो और है, उसको स्पेकुलेटिव कहते हैं कि जब दुनिया की कीमतें बढ़ रही हैं, इन्वेस्टमेंट हो नहीं रही और ज़मीन, स्ट्रेटेजिक जो एसेट्स हैं वो ज़मीन होती है, वो सोना होता है और प्रेशियस मेटल हैं, वो तेल है और वो अनाज है। मगर तेल की कीमतें गिरी हैं, अनाज जो है वो रिजोविनेट होता है, वो ख़राब भी हो जाता है, खाया भी जाता है, जिसके बरक्स सोना एक ऐसी कमोडिटी है जो जिसकी स्टोरेज वैल्यू बहुत ज़्यादा है, जो ख़राब ही नहीं होता, प्रिजर्व करना आसान। तो एज ए जेवर भी, मगर ये जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के मौके आजकल नहीं है, तो वो सोना खरीद रहे हैं। ठीक है, कैसा साहब, अभी हम ये देख रहे हैं कि 1 लाख और 8,000 से तजावज़ कर गया है सोना फ़ी तोला जो है। अब वबा की सूरत हाल है, ये बताइएगा जिन्होंने अभी देखने वाले जिन्होंने सोना रखा हुआ है अपने पास या जिनके पास पैसे हैं, तो पैसे की वैल्यू तो नीचे जा रही है और सोने की वैल्यू ऊपर जा रही है। क्या करें? जो सोना है मज़ीद ख़रीद कर रखें या फिर जो पैसा है उसको हम सेव करें, उसमें इन्वेस्टमेंट करें? अभी क्या करना चाहिए? देखें, बात यह है कि अगर लॉकडाउन खुलता है तो मेरी एडवाइस तो रहेगी कि प्रोडक्शन करें, क्योंकि अल्टीमेटली वैल्यू वही है जो हम बेच सकते हैं और ख़रीद सकते हैं। मगर अगर
इकोनॉमिक क्राइसिस है और पैसा है और इन्वेस्टमेंट के मौके इस वक्त नहीं है, तो फिर सोना ही है जिसके अंदर जो कभी भी आपका ख़राब नहीं होगा, हमेशा से वो रहेगा और एक बैकअप रहती है क्राइसिस की सिचुएशन में। क्योंकि जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ गिर रही है उसके अंदर अब मिसाल के तौर पे इंटरेस्ट रेट 5% करती है। आपने ये सजेस्ट किया जब तक आपके पास इन्वेस्टमेंट के मौके नहीं है, आप कुछ और इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, तब तक आप इस चीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप सोने में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब ये भी बता दीजिए, ब्रैकेट बता दीजिए कि जो सोने की कीमत है बढ़ती कब तक रहेगी? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, साल, 2 साल? देखें, टेक्निकली तो यही है कि जब लोग खरीदेंगे तो डिमांड बढ़ेगी और सोने की जो सप्लाई है वो दुनिया की हो या हमारे मुल्क की हो वो लिमिटेड है, तो अगर डिमांड उससे ज़्यादा होगी तो ये बढ़ती रहेगी, मगर कहीं आके वो डिमांड ने सैचुरेट होना है। अच्छा, आपने कभी अपने तजुर्बे में, अपनी ज़िंदगी में देखा कि सोने की कीमत जो है वो गैर मामूली उसमें कमी आई, कमी आती रही हो, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि गैर मामूली इजाफा हो रहा है, कमी आती देखी आपने? शायद चंद सालों में हुआ था, मगर नहीं, सोने की कीमत जो है वो स्टेबलाइज होगी, अभी बढ़ेगी, फिर ये नीचे आएगी स्टॉक एक्सचेंज की तरह, मगर वो जो हम ड्रास्टिक नीचे आने की बात करते हैं वो अगर सोने की मार्केट क्रैश करेगी तो फिर ही वो ड्रास्टिकली अपनी रियल सेंस पे आएगी, और मुझे नहीं नज़र आता कि इस सिचुएशन में सोने की मार्केट क्रैश करेगी, क्योंकि जिनके पास भी थोड़ी थोड़ी सेविंग्स हैं वो रुपया डेप्रिसिएट कर रहा है तो या फॉरेन करेंसी लेते हैं जो जिस पे ममानियत है, तो फिर सोना ही रह जाता है जिस पे आपकी ममानियत भी नहीं है, आप ज़कात भी दे लेते हैं और आप जो है अपनी बैकअप को रख सकते हैं। डॉक्टर साहब, 1,08,000 से तजावज़ कर गया है, ये 1,50,000 तक भी जा सकता है या 1,60,000 तक भी जा सकता है, क्या ये 2 तक भी जा सकता है? देखें, इसका जो अगर आप देखें डायरेक्शन तो वही है जो डॉलर की है, तो अगर डॉलर 168 पे जाके कहीं स्टेबलाइज हुआ है तो इसने भी उसके करीब करीब जाना है, 150 पे चला जाएगा इन दी कॉन्टेक्स्ट, मगर उसके करीब करीब ही स्टेबलाइज होगा। ठीक है। दोनों जो हैं इन वे करेंसीज ही हैं जो आपकी प्रिकॉशनरी मोटिव को स्टेबलाइज कर रही हैं। सोने की कीमत में इजाफा हुकूमतें कितनी कसूरवार होती हैं? देखें, हर कीमत में जो इजाफा है टेक्निकली जो मार्केट इकोनॉमी है वो कहती है कि हुकूमत का काम नहीं है इसके अंदर इंटरवीन करना, मगर अगर चाइना और इस जैसी हुकूमतें अब अपने बैकअप सोने में रख रही हैं, अगर मल्टीनेशनल्स भी अपनी बैकअप सोने में रख रही हैं, तो फिर ये जो है ज़्यादातर सोना गवर्नमेंट्स की ट्रेजरीज में चला जाएगा और फिर वो जो सप्लाई है वो कम हो जाएगी और कीमत और बढ़ेगी। सही। मगर अगर गवर्नमेंट्स इसको टच ना करें तो ये बड़ी जल्दी अपनी उस लेवल पे स्टेबलाइज हो जाएगा जहां इसको स्टेबलाइज होना सही। आपके कहने का मतलब ये है कि अगर स्टॉक की हुकूमत कर रही है, तखीरा अंदोजी सोने की आम अल्फाज में अगर हुकूमत कर रही है तो फिर तो इसमें महंगा होना ही होना है, और अभी ये हो रहा है, हुकूमत कर रही है। चाइना तो कर रहा है, रशिया भी शायद कर रहा है, मुझे नहीं पता कि अमेरिका कर रहा है कि नहीं, उसकी कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है। पाकिस्तान के ने सोने में नहीं मेरा ख्याल इन्वेस्टमेंट की, वो या फॉरेन करेंसी रिजर्व्स को डिपेंड करते हैं और या ऑयल रिजर्व्स पे डिपेंड करते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान गवर्नमेंट फायदा किसमें, किस हुकूमत को ज्यादा फायदा है, जो सोना प्रिजर्व करती है? नहीं, जो प्रोड्यूस करती हैं, जो नई चीजें पैदा करती हैं, वैल्यू एडिड करती हैं, ज्यादा डॉक्टर पैदा करती हैं, ज्यादा लोहा पैदा करती हैं। मैं एक बात बता दूं आपको कि पाकिस्तान के अंदर दुनिया की चौथी बड़ी सोने की कान है, हम उसको इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। ये खान साहब को पता है, आपने बताया? सबको पता है जी। इसमें असल में वो केस हुआ है। अच्छा। वो जो रैकेट मुशर्रफ साहब ने सस्ती बेच दी थी, उस पे हमने उसको, पिछली गवर्नमेंट्स ने उसको वापस लेने की कोशिश की थी और फिर इंटरनेशनल कोर्ट ने हमें फाइन किया हुआ है कुछ आई थिंक $36 बिलियन का, और हमने उस पर रिट की हुई है। सो इसलिए हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, मगर कहीं ना कहीं कंपनी के साथ मिल के हमें फैसला करना पड़ेगा कि कितना % वो सोना हमारी गवर्नमेंट से उसको निकालने की इजाज़त, कितना % वो कंपनी जिसको
हमने और वो सस्ता है बेच दिया पाकिस्तानी सरजमीन पर। जी, बलूचिस्तान की सरजमीन सही, पे है और सही। मैंने आपसे अर्ज की कि चौथा बड़ी कान है वो दुनिया चौथी की बड़ी सोने कान, सही है। और अपने मुल्क में चौथी बड़ी कान होने के बावजूद यहाँ पे सोने की कीमत इतनी महंगी होना एक तशवीशनाक बात है। डॉक्टर कैस, आखिर में कोई कमेंट ऐड करना चाहेंगे? गरीब लोग हैं, बेटियों की शादी भी होती है, सोना खरीदना, सोना चढ़ाना, सोने का जो तोहफा है अपनी बेटी को देना या अपने बेटे को या अपनी बहू को देना हमारे यहाँ बड़ा पसंद किया जाता है, वो लोग क्या करें अब? देखें, मेरा हमेशा से ख्याल रहा है कि बेटियों को सिर्फ एक ही जेवर पढ़ाएं दें, वो तालीम है, वो स्किल्स हैं। बेटों को भी स्किल्स दें, इनको जो छोटे छोटे बिजनेसेस करके दे दें उस पैसे से, ताकि वो फिर सस्टेनेबल हो सकें, अपने पैरों पे खड़े हो सकें, अपने बच्चों को पाल सकें, ना कि ये इतनी रेल पेल के अंदर, दिखावे के अंदर और उनका फ्यूचर की सत्यानाश कर दें। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ, मगर अगर इतनी कैपेसिटी है तो फिर इन अ वे घर ले देना चाहिए या फिर सोना देना चाहिए, ताकि एक बैकअप रहे।